परसों मैंने वीडियो बनाई थी कि सादात का और गज़ा सिटी का आपस में क्या रिलेशन है, तो उस पर इन भाई साहब को कमेंट आया, कहते हैं भाई कोई सैयद अरब में नहीं होता तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों ने तुम सबको सैयद बनाया, अरब में तो कोई सैयद नहीं है। और फिर ये भाई साहब नीचे कहते हैं कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने के बाद कहते हैं पंजाबी सिखों की औलाद हैं। ठीक है, तो इनके 3 पॉइंट से मैं पहले जवाब दूंगा कि पूरी दुनिया में सैयद कहाँ से आए, फिर जवाब दूंगा पाकिस्तान में कहाँ से आए, फिर जवाब दूंगा जिन्होंने पंजाबी भाइयों को सिखों की औलाद बोला है। ठीक है भाई साहब, अरब में आपने इसलिए कोई सैयद नहीं देखा क्योंकि अरबी में सैयद का मतलब सर जनाब होता है, वो हर कोई सैयद है। ठीक है, तो वहाँ पे सादात के लिए, सैयदों के लिए अशराफ यूज़ होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है शरीफ। जैसे सादात और सैयद, वहाँ पे अशराफ और शरीफ, तो वहाँ पे बनी हाशिम को, हाशमियों को शरीफ कहते हैं। जो लोग अरब में रहते हैं, काम करते हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि वहाँ पे अल अशराफ करके एक ट्राइब है, ठीक है, जो कि खुद को बनी हाशिम, हाशमी कहता है, तो सादात वहाँ अशराफ होते हैं। आज तक पूरी दुनिया में सादात की कितनी रियासतें बनी हैं 1400 साल में, उंदलस से लेके चीन तक। मैं नीचे यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहली रियासत थी रसूलुल्लाह की रियासत मदीना, और आखिरी हो गई इमाम मेहदी की। उसके बीच 200 से ज़्यादा रियासतें बन चुकी हैं, और अभी 7 ममालिक से ज़्यादा के जो किंग हैं वो सैयद हैं, हाशमी हैं। उनमें जो उर्दन है, उसका पूरा नाम है हाशमी किंगडम ऑफ उर्दन, वो आल अब्दली कबीले से हैं, जो आल ओन कबीले से हैं, जो हसनी सादात हैं। उसके बाद अरबी किंगडम ऑफ मोरक्को यानी मराकेश, वहाँ के जो हैं वो अलवी लिखते हैं, लेकिन वो भी हसनी सादात हैं। उसके अलावा दुबई की 2 गवर्नर्स रासल खैमा और शारजा, उसके जो किंग है वो कासमी कबीले से हैं, जो हुसैनी सादात हैं। मलेशिया के साथ एक छोटा सा मुल्क है बरनोई दारुस्सलाम, उसकी जो किंग है वो हसन अल बुल्किया है, जो अल बुल्किया कबीले से हैं, जो अगेन हाशमी सादात हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का तो सबको पता है, वो भी सैयद है। इसके अलावा सद्दाम हुसैन का पूरा नाम है सद्दाम हुसैन हाशमी, जो कि अल अबू नासिर कबीले से था, जो कि अल रफ़ाई कबीले की शाख है, जो कि मूसवी कबीले की शाख है, जिनको हम काज़मी कहते हैं, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद से होते हुए वो हुसैनी सादात हैं। मिस्र के लीडर अनवर अल सादात जाफरी सैयद थे, मौला अली के भाई जाफर तैयार की औलाद से। अभी जो सीरिया का प्रेसिडेंट है जोलानी, वो नहीम कबीले से है, जो कि रफ़ाई कबीले की शाख है, जो कि अगेन मूसवी यानी काज़मी हुसैनी सादात है। अरब में सादात यानी अशराफ कबाइल के मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ, सर्च कर लीजिएगा। अल बकारा ट्राइब, जो कि सीरिया में होता है, जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल मुशाहिदा ट्राइब, जो कि इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल नईम ट्राइब, जो कि अल रफ़ाई की शाख है, जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद है। सादात आल जुनैदात, इमाम जुनैद बगदादी की औलाद है, जो कि अगेन मूसवी सैयद है। सादात आल केलानी, जो कि सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की औलाद है, जिनको यहाँ गिलानी कहते हैं, अरब में केलानी कहते हैं। अल अब्दिली, अल शम्बरी, अल जूदुल्ला, अल खैरात, अल हारसी, ये सारे सादात के ट्राइब्स हैं। सूडान में जो अभी लड़ रहे हैं जनरल, वो आल जहली कबीले से हैं, जो कि अब्बासी सादात हैं। सऊदी, मिस्र और उर्दन का एक बहुत बड़ा कबीला अल हवेतात, जिनको अल हवेती कहते हैं, जो कि आल जमाजा कबीले से हैं, जो कि हुसैनी सादात हैं। ये तो मैंने चंद एक नाम बताए, मैं ऐसे हज़ारों ट्राइब्स आपको चाइना के, इंडोनेशिया के भी गिनवा सकता हूँ, जो कि सादात हैं। अब आते हैं पाकिस्तान में सादात पे। तो भाई जो आप कलमा पढ़ते हैं वो किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग ने आपको पढ़ाया, ऊपर से किसी फरिश्ते ने डंडा नहीं मारा। ठीक है, दाता अली हजवेरी होंगे, या फिर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी होंगे, या फिर उस शरीफ वाले जो हैं जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी होंगे, जिनकी औलाद से नकवी बुखारी हैं। ठीक है, या फिर शाह रुकन आलम होंगे। ये तो मैंने चंद नाम बताए, से हज़ारों सूफ़ी हैं भाई, तो इनमें से अक्सरियत जो है वो सादात हैं, सैयद हैं। तो भाई अकेले तो आए नहीं होंगे, इनका पूरा ख़ानदान आया होगा, शादी भी की होती, औलाद भी होंगे, तो उनकी औलाद कहाँ गई, यही तो हैं। और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम आप लोग होंगे, हम लोग नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ, हम ढूंढ, सराड़ा, जस्कम, गयाल, ये सब अब्बासी ट्राइब्स, और इसके अलावा जो करलाल ट्राइब्स और पश्तून ट्राइब्स ऑफ हज़ारा और कश्मीर, हमने सिखों का और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। हाँ बेशक बाद में हार गए। सरदार बास खान अब्बासी का मुजस्समा आज भी लाहौर में नस्ब है, जिनको तोप के आगे उड़ा दिया था अंग्रेज़ों ने। इसके अलावा पूरे कश्मीर, हज़ारा, पोटोहार के अब्बासियों की ज़मीनें छीन ली थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी। पाकिस्तान बनने के वक्त अब्बासी सादात की रियासत थी बहावलपुर में, अवान अलवी सादात की रियासत थी काला बाग में। इसके अलावा और भी बहुत सारी रियासतें थी, अब यहाँ पे लिस्ट है वो देख लेना, हिंदुस्तान में कितनी रियासतें थी। इसके अलावा टीपू सुल्तान कुरैशी थे, उनके जो दरबारी हैं सैयद अली किरमानी, वो अपने बुक में उनको कुरैशी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो भी सैयद ही थे। ठीक है, इसके अलावा जो हैदराबाद दक्कन जो रियासत थी, उसके जो निज़ाम थे, यानी उसके जो बादशाह थे, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से सिद्दीकी कुरैशी हैं। खैर वो सैयद नहीं है, लेकिन वैसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। और भाई साहब कह रहे हैं पंजाबी सिखों की औलाद है। भाई सिख मज़हब को आए अभी 400 साल नहीं हुए, और पंजाबी यहाँ के 5000 साल के बाशिंदे हैं, 5000 साल से यहाँ पे रह रहे हैं।
और मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है इसने क्या ताना दिया। इसने ताना ये दिया कि पंजाबी यहाँ पे नॉन मुस्लिम से मुस्लिम हुए हैं। तो भाई साहब, इस पूरी दुनिया में मुझे एक कबीला बता दो सिवाय अहले बैत आले रसूल बनी हाशिम के, हाशमी सादात के अलावा इस पूरी दुनिया में मुझे एक कबीला बता दो जिनके हज़रत आदम से लेकर इस्लाम आने तक सारे अजदाद मुस्लिम रहे हों, किसी ने शिरक ना किया हो। कोई एक बता दो। नहीं है ना, सब नॉन मुस्लिम से ही मुस्लिम हुए हैं, सारे सहाबी नॉन मुस्लिम से ही मुस्लिम हुए हैं। ठीक है, आपके दादा के दादा भी राम जी की जय ही बोलते थे, लेकिन मैं आपको टोंट नहीं करूंगा क्योंकि कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, सभी नॉन मुस्लिम थे। आपको पता है मेरी दूसरी आइडिया शरीफ समी अल कुरैशी के नाम से, वहाँ पे मेरे बहुत सारे अरब फ्रेंड है। तो तकरीबन हर जो जलील अल कदर सहाबी है उसकी औलाद मेरी कोई ना कोई उनमें से मेरा फ्रेंड है, या तो उसके कबीले का मुझे पता है। ठीक है, लेकिन ढूंढने पे भी मुझे यजीद की औलाद नहीं मिली, यजीदी कबीला मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन इनका कमेंट देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यजीदी कहाँ गए। रसूलुल्लाह की एक हदीस है जो कि उन्होंने अपने चाचा और हमारे दादा यानी सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम से बोला था कि भाई तुम अहले बैत से कोई भी बुग़्ज़ रखता है, अगर मकाम इब्राहीम पर भी खड़ा होकर इबादत करेगा ना तो भी वो दोज़ख में ही जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तुम अहले बैत का प्यार उसके दिल में नहीं होगा। तो यार ये हदीस पढ़ के मैं सोचता था भाई कौन होगा बंदा जो मतलब अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, उससे क्या मिलेगा। इसका कमेंट पढ़ के मुझे पता चल गया कि ये हदीस किसके लिए है। और एक आखिरी बात, अगर मैं चाहता ना तो इसका कमेंट डिलीट कर देता या फिर इसको गालियाँ दे के ब्लॉक कर देता, लेकिन गालियाँ देना हमारी तरबियत में नहीं है। और इसका कमेंट डिलीट करना की बात तो ये हुई ना कि भाई हम गलत हैं, ये सच बोल रहा है और सब कुछ यही जो बोल रहा है वो सच है। लेकिन जब आप हक पे होते हो, सच पे होते हो, तब आप ऐसे जवाब देते हो, ना कि किसी को ब्लॉक करते हो। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये वही लोग हैं जो सरहद पार से आते हैं, पंजाब में अपना कारोबार करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और फिर मोबाइल लेके उन्हीं पंजाबियों के ऊपर भौंक रहे होते हैं। आखिर में बस इतना बोलूँगा कि भाई 2 नंबर लोग, फेक लोग हर जगह पे होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। अगर अपनी मिसाल दूँ तो हम ज़राब शाह अब्बासी की औलाद हैं। सैयद गासुद्दीन ज़राब शाह अब्बासी के एक बेटे थे अकबर गई, हम सब अब्बासी उनकी औलाद में से हैं, लेकिन उनका कोई भाई नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कश्मीर से एक कबीला उठा जो कि जाट कबीला था। ठीक है, उन्होंने अकबर गई का एक भाई पैदा कर दिया खुद से ही, मतलब नामालूम, उसका नाम रखा मई खान और उसकी आगे से औलाद होने का खुद दावा कर दिया और भाई साहब अब्बासी बन गए। खैर उनको हमने कोर्ट वगैरह लेकर के, मतलब हम नहीं, मतलब हमारे बड़े, और उनको केस हरवा दिया, वो अब्बासी नहीं लिख सकते अपने साथ। इसके अलावा जो कश्मीर हज़ारा के पीरज़ादा ख़ानदान है वो ख़ुद को गिलानी सैयद कहता है और सैयद लिखता था, लेकिन हमारे कश्मीर हज़ारा के जो सादात हैं उन्होंने उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया और हरा दिया उनको, तो अब वो सिर्फ शाह लिखते हैं, वो सैयद नहीं लिखते अपने नाम के साथ। तो अगर कोई हमारे नस्ब पे घुसता है तो हम खुद उसे निकालेंगे। ठीक है, आपका कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप बकवास करो सादात के ऊपर।